जैसे फार्म ट्रैक से जॉन डियर पे गए जी। तो जॉन डियर पे पहले तो सोची होगी भी जॉन डियर हमें ले लेना चाहिए, तो कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी जॉन डियर की जो जॉन डियर पे भगे चले गए? सबसे बड़ी कमजोरी जो कंपनी ने करी वो यही करी कि उसकी चाल कभी सेट नहीं हो पाई, ना ही हैरो टिलर पे ना ही रूटर पे, एक ही गियर में चलाया था। एबीसी T20 नहीं, हो। अब हम इसकी और जो शुरू में फार्म ट्रैक चलाया इन दोनों के बीच में अगर तुलना करें तो अगर इन दोनों के बीच में तुलना करें तो इनमें सबसे बड़ी चीज जो है वो दी ही T20 गियर की, जो कि हम पहले ट्रैक्टर रूटर पे चलावे तीसरे गियर में, ये चलावे दूसरे गियर में। अब इस T20 गियर में ट्रैक्टर हमारा दोनों ओर से समझता है, ढाई में लगा लो तो दूसरे की जरूरत नहीं, तेल की बचत हमें। पहले फार्म ट्रैक चलाया और इसके इंजन में कुछ फर्क है जोड़ लगाने में? हाँ, शायद कंपनी वाले ने इसके पिस्टन बड़े करे हैं तो, या कुछ भी मान लो 8 फुट रूटावेटर है, अपने तादाद से ज्यादा खींच रहा है पहले वाले के मुताबिक। ट्रैक्टर चलाया, रिवर स्वराज पे चलाया है, एक्सटी खड़ा इस पे चलाया, फार्म ट्रैक पे भी चलाया है, कितने चला दिया बढ़िया तक। इसके में पहले तो ये बताओ इसे पैसे कितने अदा करे कंपनी को? पैसे इसमें करे हैं 15। इन दोनों चीज़ों पे मेरे हिसाब से 540500 शायद, और ट्रैक्टर सब नीचे हैं। ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बिल्कुल कंप्यूटर दिमाग है, ये देसी है। ट्रैक्टर फंसे थे हमारे गांव के 8-7, सारे ट्रैक्टर खेत में से इसने निकाले, खेत में काफ़ी गहराई तक मट्टी नीचे फूल गई थी, उस खेत में इसने गोल मारा। में लगभग कितनी खपत करेगा डीजल की? अगर हम सड़क पे चल रहे हैं जी तो इको लगा सकते हैं हम। इको लगा लिया हमने जी। तो अगर हम 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो कितना फर्क पड़ेगा डीजल? तो जैसा ABCD है जी, चला रहे हैं हम, देखो वैसे ऑप्शन बहुत है, 540 इकोनॉमी का भी है, 540 का भी है। जी। तो ऐसा दिन होता जैसा हम फिलहाल रात को ज़्यादा नरम है लाख, तो जैसे A में 3 गियर है, जी, तो जैसे बीच की कोई चाल चाहिए या फिर 1-2 गियर और कंपनी को देना चाहिए, जैसा उस ट्रैक्टर में तो बीच की भी चाल है, इसमें वैसा तो ये 4 बात स्पीड मैं जरूर कंपनी से कहना चाहूँगा, इसमें ये चीज़ जरूर देनी चाहिए, बीच की चाल वाली, क्योंकि तो जैसे कंपनी ने इसमें 2 गियर दिए हैं, जैसे ये चार्ट है, हाँ जी। स्टोर रीपर को जैसे बुश बना रहे हो तुम, तो एक का दूसरा, एक का तीसरा, जी, तो आपने कौन कौन से गियर में चला है रीपर? हमने कंपनी के हिसाब से तो ये चीज़ एक्सेप्ट ना करी, पर हमने अगर बराबर कैटेगरी के ट्रैक्टर ही हो, अगर बराबर कैटेगरी के हों तो अगर यू 5310 होता जी, तो और 4 व्हील ड्राइव होते दोनों ट्रैक्टर, और उसमें से आपको एक ट्रैक्टर चुनना, और आपके पास वही तजुर्बा है जो आज फिलहाल है बढ़तने के बाद में, तो आप कौन सा ट्रैक्टर? मेरे हिसाब ये कह रहा हूँ कि इसे कंपनी अपनी तरफ से ही जॉन डियर में गियर ही लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें किसान फैसिलिटी मिलेगी। तो आपने आज मैं सिकंदराबाद में पहुंचा हूँ और एक किसान के पास में स्वराज है, फार्म ट्रैक है और जॉन डियर का जो 5 है, यानी नमस्कार जी भाई, थोड़ा मेरा नाम सुमित, गांव खगोबास, पोस्ट सिकंदराबाद। तो भाई ट्रैक्टर की शुरुआत बताओ कब से हुई और कौन से ट्रैक्टर आपने चलाने की शुरुआत करी? भाई ट्रैक्टर शुरुआत करी 2004 से, महिंद्रा 265 ट्रैक्टर लिया शुरू में, और इसके बाद में 265 फिर एक और लिकाडो ठीक ऊपरली तरफ खड़ा हो। उसके बाद में 2009 में लिकाडो मैंने फार्म ट्रैक 65, ठीक है, जो कि उसका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा, जहाँ तक है जैसे आदमी चले के रहे उसी हिसाब से, जैसे दिन बाई दिन चल रहे ट्रैक्टर बढ़िया हो भी। 2012 में फार्म ट्रैक 60 निकाला है, जिसको हमने काफ़ी प्रयोग करा कंप्यूटर मौजे पे। उसके बाद में 2017 में और 18 में, 17 में फार्म ट्रैक 60 T20 निकाला, 18 में नहीं 20 में निकाला, सॉरी ठीक है, 18 में निकाला जॉन डियर 5310 सादा जो गियर में है ABC में। तो फिर ये जो ट्रैक्टर इससे पहले बेचे, जैसे फार्म ट्रैक पे शुरू में फार्म ट्रैक जैसे पसंद आया, महिंद्रा से फार्म ट्रैक पे पहुंचे, जी फार्म ट्रैक में क्या ऐसी चीज़ पसंद आई जो फार्म ट्रैक फिर आगे बढ़ाया? भाई ऐसा है, हर किसान की चॉइस अलग अलग हो गया है, कोई फार्म ट्रैक करे, कोई स्वराज करे। फार्म ट्रैक में हमें कई फैसिलिटी मिली देखने के लिए। एक तो मेंटेनेंस बहुत बढ़िया है, जो कि कहीं भी हमारे सिकंदराबाद में कोई भी मैकेनिकल आराम से कर ले, मतलब मिस्त्री कहीं भी मिस्त्री कोई भी कर लेता है इसके पार्ट ने, और कहीं भी इसके पार्ट मिल जाए, ऐसा कोई पार्ट नहीं इसको जो नहीं मिलेगा। कुछ किसान तो ऐसे हैं जैसे फार्म ट्रक खरीद लिया फिर उसी को आगे बढ़ाते चले गए, और आपने जो पुराने दे दिए मतलब नए मॉडल पे शिफ्ट होते चले गए आगे की तरफ। जी जी जी, तो नई टेक्नोलॉजी पे भी नई टेक्नोलॉजी आई है। फार्म ट्रैक 60 में EPI मॉडल है यू, इसमें T20 गियर में निकाला है। तो इससे पहले जो फार्म ट्रक चला है उनमें और इसमें जो नया है जी, ये कौन सा मॉडल है ट्रैक्टर? ये मॉडल है जी, अब यू अभी निकाला 25 मॉडल है यू, 25 मॉडल है। इससे तो पहले इनमें कुछ फर्क है? इससे पहले भी T20 निकाला, 2020 में जो निकाला वो भी T20 हो। अब हम इसकी और जो शुरू में फार्म ट्रैक चलाया इन दोनों के बीच में अगर तुलना करें तो अगर इन दोनों के बीच में तुलना करें तो इनमें सबसे बड़ी चीज जो है वो दी ही T20 गियर की, जो कि हम पहले ट्रैक्टर रूटर पे चलावे तीसरे गियर में, ये चलावे दूसरे गियर में। अब इस T20 गियर में ट्रैक्टर हमारा दोनों ओर से समझता है, ढाई में लगा लो तो दूसरे की जरूरत नहीं, तेल की बचत हमें बहुत बढ़िया मिलती है इसमें। तो बहुत से ट्रैक्टरों में ये समस्या है, जैसे 3 स्पीड भी कर दिए, 4 स्पीड भी कर दिए, फिर भी किसान को मनचाही चाल नहीं मिल पाती। फिर भी सीट पे बैठ कर किसान के मन में यूँ है यार इस गियर में ज़्यादा चल रहा है और इसमें कम है, फिर भी हमें बीच की चाल चाहिए ही। तो फार्म ट्रैक में ये तो समस्या ना बैठने के बाद में, ये समस्या बिल्कुल नहीं, सबसे बढ़िया समस्या फार्म ट्रैक में यूं ही खत्म करी गई है। जो आदमी किसान खेत वाला है वो भी ना सोचे कि ट्रैक्टर तेज चला रहा है, या हम खुद भी सोचे कि ट्रैक्टर फार्म ट्रैक चलाया और इसके इंजन में कुछ फर्क है जोड़ लगाने में। हाँ, शायद
कंपनी वाले ने इसके पिस्टन बड़े करे हैं तो या कुछ भी मान लो 8 फुट रूटावेटर है, अपने तादाद से ज़्यादा खींच रहा है। आप जो कंबाइन भी चलाते हो, रीपर भी चलाते हो जी वो उसके सीजन में सारा कुछ, तो जैसे फिर 5405 खरीदा जी। तो आपने पहले इस पे चलाया होगा रीपर। फार्म ट्रक 60 पे चलाया और रीपर कौन कौन से ट्रैक्टर पे चलाया? रीपर स्वराज पे चलाया है, एक्सटी खड़ा इस पे चलाया, फार्म ट्रक पे भी चलाया है, कितने चला दिया? बढ़िया तकड़ा चलाया एकदम। पहले गेयर में, दूसरे गेयर में चलाया, पहले गेयर में चलाया, लेकिन जब कहीं लोग इकट्ठा आ जावे तो पहले में गिरना पड़ जावे, खड़ा हो गए तसलीक। जितनी अगर कोई किसान के पास में ये एक्सटी ट्रैक्टर है, एक्सटी ट्रैक्टर तो 56 इंची रीपर लेके चला सकता है, चल जाएगा, चल जाएगा। ठीक है। अब जैसा आपने यू खरीदा तो इसमें पहले तो ये बताओ इसे पैसे कितने अदा करे कंपनी को? पैसे इसमें करे हैं 15,20,000। तो 15,20,000 जैसे दे दिए जी। तो कंपनी ने इतने की चीज आपको दी है या मामला हल्का कर दिया कंपनी ने? नहीं, कंपनी ने इतने की चीज़ दी है। अब तुमने कैसे पता करा, या तो फालतू की दी हो या कम की? वो ऐसे पता करा, पहली बात तो हर चीज़ देख के ली जाती है। फिर हमने और जगह भी मालूम करी ट्रैक्टर कितने का है, कितने का ना है। 5405 है, 4 व्हील है, तो सारी कंपनी ट्रैक्टर ट्राई करे। अब अगर 17 लाख का कंपनी दे देती और मैं ये सवाल करता तुम जब भी कह देते जी ये तो इतने का ही है या बढ़िया? नहीं, ऐसे कैसे, जब तो जो निचोड़ दो निचड़ जा है। पर जो भी बात है हमने मालूम करके जब ट्रैक्टर लिया हो, फिर हमने इसकी कई चीज़ नोटिस करी। जैसा आपने 5310 भी चला जॉन डियर, जैसे फार्म ट्रक से जॉन डियर पे गए जी, तो जॉन डियर पे पहले तो सोची होगी भी जॉन डियर हमें ले लेना चाहिए, तो कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी जॉन डियर की, जो जॉन डियर पे भगे चले गए एकदम? ऐसा है, हमने पहली बार जो लिया था जॉन डियर 5310 लियो, जो सादा था, सादा एबीसी या ABC गेयर प्रो? नहीं, ABC था। उस ट्रैक्टर में सबसे बड़ी कमजोरी जो कंपनी ने करी वो यही करी कि उसकी चाल कभी सेट नहीं हो पाई, ना ही हैरो टेलर पे ना ही रूटर पे, एक ही गेयर में चला था ABC वाला। हमने वो ट्रैक्टर बेच दिया। ठीक है। 2019 में ट्रैक्टर बेचो हमने, दोबारा 4x4 लिया गेयर प्रो में ट्रैक्टर 2021 में। वो ट्रैक्टर गेयर पर था, उसमें ABCD दोनों ही, मतलब चारों गेयर थे। उस ट्रैक्टर में हमें 5310 ABCD वाले से घनी बढ़िया लगा, परफॉर्मेंस भी उसका बढ़िया हो, लोग बाग पीछे करते रहे कि तो तेल को। लेकिन ये भी है, जैसे सपोज करो जैसे ही ट्रैक्टर ले लिया जी, 65 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है जी, फिर भी तो डिपेंड करेगा हम इस ट्रैक्टर से कौन सा काम कर रहे हैं, हो सके उस काम की नहीं बनाई ना हो, फिर हम दूसरों को बताएं भाई इसका तेल का खर्चा ज़्यादा है। जी, जैसा आपने ही खरीदा, जैसा आपने पीछे तो जॉन डियर बेच दिए, 5310 भी लिया, तो फिर जैसे ही लिया तो सबसे पहला आपने सबसे ज़्यादा कौन से इम्प्लीमेंट पे चलाया ट्रैक्टर? सुपर सीटर पे और रूटर वहाँ पे रीपर पे। तो इन दोनों पे जैसे चला के देखा जी, तो बढ़िया रहा रिजल्ट? इन दोनों चीज़ों पे मेरे हिसाब से 5405 शायद और ट्रैक्टर सब नीचे हैं इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में, चाहे होलैंड का कोई सी भी कंपनी को हो, कोई भी हो। इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि हम इसे A के तीसरे में चला सकते हैं और B के पहले में भी। किस चीज़ पे? रूटर पे या रीपर पे चल जाएगा। रीपर पे चलेगा B A के दूसरे में ही, तीसरा मारेगा और जब लॉक हल्का होएगा मार दे तीसरा भी। आपने ऐसे भी करी जैसे लॉक सूखा हुआ है, बिल्कुल लॉक सूखा हुआ हमने, लोड नहीं मारना ही बिल्कुल भी। तो पीछे RPM बढ़ा दिए 750 कर जी, चल गया आराम से, बेहतरीन B को पहला गेयर गिर दिया। और RPM और इसके RPM हमने समथिंग 1600 हमने 1300 RPM रखे, तभी ट्रैक्टर B के पहले में चल पाया। RPM हमें अगर हम B के पहला गेयर गिरते हैं 740 चक्कर करते हैं ना, तो हमें RPM घटाने पड़ते हैं। यू कितना चला दिया लगभग अब तक? ये लगभग हमने इसी सीजन में लिया है ट्रैक्टर, या मैं 700 घंटा करीब में चल गई 700 घंटे चला दिया। तो जैसे 700 घंटे का तजुर्बा है जी, तो टेक्नोलॉजी भी नहीं है जी, इन ट्रैक्टरों में इसमें तो बहुत फर्क है जी। ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बिल्कुल कंप्यूटर दिमाग है, ये देसी है। इसे तो अगर कोई समस्या आ गई तो आप भी घर ठीक इसे घर ही ठीक कर सकते हैं, इसे मैकेनिक ही ठीक करके जाएगा। इसमें कोई समस्या तो नहीं आई? इसमें कोई समस्या अभी तक तो फिलहाल तो आई नहीं है, लेकिन अगर जो इसकी कहावत सुनी जा रही है वो ये है, अगर इसकी रेस भी बढ़ानी होगी ना तो भी कंप्यूटर से रेस बढ़ती है इसकी। पंप इसमें है नहीं, तो कोई ऐसा रख रखाव हो जो आप कर रहे हो और कोई लापरवाही कर दे तो समस्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही डीजल डाले जाओ, टाइम पे सर्विस करवाओ, बस। मतलब इस टेक्नोलॉजी पे किसान आसानी से शिफ्ट हो जाओ, कोई समस्या तो ना? कोई समस्या नहीं है, टेक्नोलॉजी बढ़िया दी है। जैसे इसमें LED लैंप दिए सामने जी, तकड़ा उजाला रात को, मैं कह रहा हूँ अगले आदमी को बंदा कर दे, तकड़ा है। तकड़ा है। और टायर भी बड़े हैं, तो ठीक कंपनी ने साइज ठीक दिया टायर होगा या? बढ़िया साइज दिया है, इससे हमें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिला है खेत में चलाने के लिए भी। बहुत से ट्रैक्टर लोड मारेंगे, स्लिप काट के बैठ जाएंगे, घोल में चलाएंगे तो लोड मार के बैठ जाएंगे। आज तक कभी पूंजी में ट्रैक्टर फंसे थे हमारे गाँव के 8-7, सारे ट्रैक्टर खेत में से इसने निकाले। खेत में काफ़ी गहराई तक मट्टी नीचे फूल की थी, उस खेत में इसने घोल मारा। 4 व्हील ड्राइव फिर टायर बड़े हैं, टायर अगर बड़े। यहीं छोटे टायर का होता तो नहीं तो शायद वो टिक जाता। तो ये फायदा है।
तो यहाँ जैसे कोई किसान भाई अगर नीचे देखेगा भाई ग्राउंड क्लियरेंस इस ट्रैक्टर का ज़्यादा है कम का, तो फायदे भी हैं इनके, नुकसान भी हैं। फायदे बहुत हैं ज़रूरत के हिसाब से जी। लेना चाहिए किसान को ट्रैक्टर। अगर कोई किसान बढ़िया है और उसे लग रहा है कहीं कि हमें फ़ायदा चाहिए तो किसान के लिए बेस्ट ट्रैक्टर है, ये भी बड़ा काम है। तो कल्टीवेटर पूछी थी कि इको मोड और स्टैंडर्ड मोड, अगर हम इको मोड पे चलाते हैं ना इस ट्रैक्टर को तो लोड लेता है ट्रैक्टर ये, क्योंकि इको मोड पे 57 HP ट्रैक्टर होता है ये। ठीक है, ठीक, और स्टैंडर्ड मोड पे लगाते हैं तो लोड फ्री बिल्कुल। ठीक है। लेकिन ये जो इको मोड है इसे हम लोड पे चला सकते हैं या नहीं? चला सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा तेल एडवांस लेगा, ट्रैक्टर दबेगा। स्टैंडर्ड में या इको में? ईगो में, अगर इको में ट्रैक्टर दब रहा तो उसमें फालतू ले जाएगा, फालतू ले जाएगी स्टैंडर्ड के मुकाबले। फिर तो स्टैंडर्ड में फायदा हो। स्टैंडर्ड फायदा, मैंने ये कभी स्टैंडर्ड से हटाया नहीं, मैं स्टैंडर्ड पे चलाता अगर हम सड़क पे चल रहे हैं जी तो इको लगा सकते हैं हम इको लगा लिया हमने जी। तो अगर हम 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो कितना फर्क पड़ेगा डीजल का? ज़्यादा नहीं, 10 किलोमीटर में ये समथिंग 1.5 लीटर तेल ले हुआ है ये, तो 200-300 ग्राम का तो 200 समथिंग 200 ग्राम के करीब। या फिर खाली चल रहा है जैसे आइडियल आरपीएम पे तो कुछ फर्क ना पड़े। वैसे फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, पर हाँ 100-200 ग्राम के अंदर पड़ता है। अब जो ज़्यादातर समस्या आएगी वो यूँ आती है रात के समय, छोटी छोटी चाल भी मायने रखती हैं। जैसे हम चलाते हैं बुस पे जी तो जैसा ABCD है जी चला रहे हैं हम, देखो वैसे ऑप्शन बहुत है, 540 इकोनॉमी का भी है, 540 का भी है। जी तो ऐसा दिन होता है जैसे हम फिलहाल रात को ज़्यादा नरम है लाख, तो A जैसे A में 3 गेयर है, जी तो जैसे बीच की कोई चाल चाहिए या फिर 1-2 गेयर और कंपनी को देना चाहिए। जैसा उस ट्रैक्टर में तो बीच की भी चाल है, इसमें वैसा तो ये बात मैं जरूर कंपनी से कहना चाहूँगा, इसमें ये चीज़ जरूर देनी चाहिए, बीच की चाल। बीच की चाल वाली। तो जैसे कंपनी ने इसमें 2 गेयर दिए हैं, जैसे जी। ये चार्ट है यहाँ जी। स्टोर रीपर को जैसे बुश बना रहे हो तुम, तो एक का दूसरा, एक का तीसरा, जी तो आपने कौन कौन से गेयर में चला है रीपर? हमने कंपनी के हिसाब से तो ये चीज़ एक्सेप्ट ना करी, पर हमने ए के दूसरे में भी तीसरे में भी चलाया है और मैं बी के पहले में चलाया, लेकिन चलाया जब हमने है उस टाइम लॉक हलवाया। हाँ, कि अगर सूखा है तो कोई सूखा है, बड़े गेयर में बना दिया सही। 740 चक्कर करे हमने और ट्रैक्टर का RPM 1300 करे। तो आपका तजुर्बा जो लंबा है, लंबे का मतलब ये जैसे 2 स्पीड ट्रैक्टर आ जाओ नीचे, जैसे ये स्वराज तो 2 स्पीड ट्रैक्टर है, इस पे भी चला दिया, और हाई स्पीड ट्रैक्टर है, ये लो स्पीड भी नहीं है। अगर लो स्पीड हो तो चलो कोई बात ना, जी जी इस पे भी चला के देख लिया। जी अरे फार्म ट्रैक 60 है, जी इस पे भी चला के देख लिया। तो जॉन डियर पे भी ताकत का तो सब पता, चलो कितनी है ताकत के मामले में आज के समय में बहुत ट्रैक्टर है। तो मैं एक तजुर्बा लेना चाहूँगा बीच का निचोड़ के, जैसे फार्म ट्रैक पे बैठ के चलाया तो रात के समय में तुम्हें पता है जैसे खेत बदलते हैं और समय बदलता है रात का, तो लाख जैसे गीला होगा, नरम होगा, नमी आ जाए लॉक में। हाँ, तो जैसे जॉन डियर में चाल बढ़िया है जी। या फार्म ट्रैक में बढ़िया? फार्म ट्रैक की चाल बढ़िया है, दिया जॉन डियर के हिसाब से फार्म ट्रैक की चाल बढ़िया है। इसमें मतलब बेझिझक होकर कोई सा भी गेयर लगा लो, गियर लगा लो। प्लस इसमें एक और बात है, हम जॉन डियर में पहला दूसरा गियर लगाएंगे, उसको कोई बीच का गियर नहीं है। हम अगर फार्म ट्रैक पे चाल के अकॉर्डिंग गियर लगाते हैं, पहला लगाओ या दूसरा लगाओ, तो हम उसको भी आधा कर सकते हैं इसमें। हाँ, इसमें होगी HP बढ़िया, ताकत उसमें ज़्यादा है, लेकिन चाल की तो ज़रूरत है बहुत ज़्यादा किसानों को। जी तो आपने जैसे दोनों ट्रैक्टर लिए हैं तो ये बीच का बढ़िया तजुर्बा दिया है, जी। लेकिन ताकत तो चलो HP बढ़ी है, लेकिन अगर बराबर कैटेगरी के ट्रैक्टर ही हों, अगर बराबर कैटेगरी के हों तो अगर यू 53 होता जी, तो और 4 व्हील ड्राइव होते दोनों ट्रैक्टर, और उसमें से आपको एक ट्रैक्टर चुनना, और आपके पास वही तजुर्बा है जो आज फिलहाल है, बढ़तने के बाद में तो आप कौन सा ट्रैक्टर खरीदोगे? एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने कि दोनों ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव होते हैं। फार्म ट्रैक 4 व्हील ड्राइव में T20 नहीं है, ठीक है, ठीक है, उसके लिए हमें सादा में ही लेना पड़ता फार्म ट्रैक। बेशक सोचा 53 4 व्हील होता या सादा होता। देखो 4 व्हील की हमें जरूरत वहाँ पड़ेगी जो 4 व्हील वाले इम्प्लीमेंट है जी। लेकिन अगर हम कहें चलो 2 व्हील ड्राइव में दोनों ट्रैक्टर, और हम बुश बनाने में तो 4 व्हील ड्राइव की कोई जरूरत नहीं है जी। सुपर सीडर में 4 व्हील ड्राइव की जरूरत पड़ती है, की जरूरत है, वेट कम लादना पड़ेगा फिर। जी जी। इनमें से कौन से ट्रैक्टर पे जाओगे अगर यूँ तजुर्बा होता? अगर यूँ तजुर्बा है तो इसमें फार्म ट्रैक 60 है, क्योंकि इसमें कई चीज़ हैं, मेंटेनेंस भी है, तेल की खपत भी। और अगर देखी जाए तो देखो 53 से एक अपनी चीज़ ब्रांड अलग लिए पड़ा है और फार्म ट्रैक अलग लिए पड़ा है, जो कि किसान छोटे से बड़े तक इसे चला सके। तो कहीं ना कहीं जैसे जॉन डियर कंपनी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी दी तो गियर बॉक्स में चेंज होना चाहिए, जो बात है चेंजिंग करनी चाहिए। जो मैं तो ये कहूँगा जो बीच का गियर है वो होना जरूरी है। बेशक सो आप इसमें 10 गियर कर दो अलग से, वैसे उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। आप ऐसा गियर करो इसमें एक जो हम पहला गियर डाल लेते उसको पहले को भी अलग गियर से आधा पड़ जाए, या फिर चाल का कॉम्बिनेशन ऐसा बैठाओ जो किसान की जरूरत है कि बीच के गियर की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, या फिर ऐसा कुछ हो। लेकिन हमारे हिसाब से तो जो किसान का हिसाब है, मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक्टर चला रहा हूँ, मैं जॉन डियर भी चलाया, फार्म ट्रैक भी, स्वराज भी। मेरे हिसाब ये कह रहा हूँ कि इसे कंपनी अपनी तरफ से ही जॉन डियर में गियर ही अलग लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें
किसान फैसिलिटी मिलेगी। तो आपने 2 स्पीड भी ट्रैक्टर चलाए, हाई लो भी, जी 3 स्पीड भी चलाए और 4 स्पीड गेयर प्रो भी चला लिया। जी लेकिन जैसा कोई 50 HP का ट्रैक्टर खरीदना चाह रहा, जी। तो अब तीनों कंपनी फिलहाल आप बरत रहे हो, तो मैं जी। इनके बारे में बात करूंगा। तो स्वराज लेना चाहिए या फार्म ट्रैक या जॉन डियर? देखो 50 HP कैटेगरी में अगर ट्रैक्टर ले हुए, देखो दुनिया की सबकी अपनी पसंद अलग हो, मैंने पहले भी आपको बता दिया। तो बुश के रीपर पर नहीं चलाना ट्रैक्टर, जी। एक सुपर सीडर पर नहीं चलाना, रोटावेटर ये जो आम एक किसान ये जो इम्प्लीमेंट चलाता उन पे जी, जी। चलाना। तो उनके हिसाब से कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए? उनके हिसाब से ट्रैक्टर में 2 ही बताऊंगा ऑप्शन में, या तो फार्म ट्रैक 50 ले ले, EPI आया T20 गियर में ही, ठीक है। या स्वराज 744 XT ट्रैक्टर हम्म। अपनी औकात के हिसाब से बढ़िया ट्रैक्टर है, 8 फुट रोटावेटर बढ़िया कर खींचे है, तेल की खपत ज़्यादा तेल की खपत ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी। इसमें ये 700 से लेकर 900 ग्राम तक लेता है 8 फुट रोटावेटर पे स्वराज, बढ़िया काम करा है। बढ़िया काम करेगा, चाल भी अच्छी है। तो भाई देखो स्वराज भी बढ़िया, ये ट्रैक्टर खूब चला दिया ये भी। ट्रैक्टर हाँ समथिंग चलेगा वही 2200 घंटा करीब में। ठीक है। तो ये कितने दिन हो गए लगभग इसे लिए हुए? ये 21 मॉडल है 21 मॉडल है जी। तो जैसे ये इतने पैसे लिए तो कंपनी को इसमें गियर बॉक्स में तो सुधार कर बस कंपनी को कंपनी से रिक्वेस्ट यही है इसमें गियर बॉक्स में सुधार कर दे, बाकी ट्रैक्टर इतनी HP में कहीं ट्रैक्टर दबने वाला है नहीं। वैसे कोई छोटी मोटी कमी नजर आई हो जो कंपनी को दूर करनी चाहिए, किसी बाकी- भी चीज छोटी से लेकर बड़ी तक? बाकी और कोई वैसी कंपनी तो दिखी नहीं, पर अभी ट्रैक्टर जब दिन लिए हुई नहीं है मुझे, कोई मिलेगी कंपनी तो जरूर अगली वीडियो में हम तुम्हें बताएंगे। ठीक है। तो ऐसा तो ना लगा जैसे फार्म ट्रैक से इस पे शिफ्ट हुए तो सीजन में तो आपने देखो लंबा चलता है ट्रैक्टर, जी ऐसा तो महसूस ना हुआ कि भाई इसे तेल कम लेना चाहिए इस काम पर, या फिर फार्म ट्रैक कम ले रहा था? फार्म ट्रैक का खपत ज़्यादा थी या इसकी? अगर हम किसी खेत में ऐसा लगा हो जो personal मैं तजुर्बा- आपको बस इसी बारे में बात बताऊंगा एक, इसमें जो इसका कॉम है बड़े तरीके से 8 फुटे सुपर सीटर पे चलने के तरीके में, अगर मैं वही सुपर सीटर इस पे चला रहा हूँ ना तो ट्रैक्टर फार्म ट्रैक भी तेल जहाँ तक है उतने ले रहा है, लेकिन ट्रैक्टर दब रहा है, यूँ नहीं दब रहा, ये दब नहीं रहा। ये ट्रैक्टर बड़ा होगा। दरअसल क्या है, तुलना आपस में सही हो नहीं पाती करने के बावजूद भी, क्योंकि ये छोटा है, ये यूँ छोटा बड़ा पड़ जाता ट्रैक्टर। है। हाँ, लेकिन जो कंपनी ने उसमें फार्म ट्रैक में जो यू गेंडा गेयर दिया बीच की चाल का, यू ठीक ये है। सबसे बढ़िया की चीज़ दी है इसमें तो फार्म ट्रैक वाले ने। रीपर कौन सा चला? रीपर केएस का लैंड 56 इंच। 56 इंची हो, तो 56 इंची इसके हिसाब से सही है या इसके हिसाब से? 56 इंची इसके हिसाब से ही है, उसके हिसाब से छोटा हो छोटा है जी। और फिर भी चला दिया। फिर भी चला दिया, कोई नहीं चलाओ, उस पर औसत नहीं खाया क्योंकि तेल ज़्यादा लिया उसने। तेल बड़ा क्यों लिया? होना चाहिए। उस पर ट्रैक्टर फ्री चल रहा हो, हम्म, ट्रॉली 22 से 23 मिनट में भर रहा हो क्योंकि छोटा हो। हम्म। अगर 62 इंची होता तो शायद ट्रॉली जल्दी भरता और तेल भी उतना ही लेता। हाँ सही बात है। मैचिंग इम्प्लीमेंट में ये होता है, जी बड़े इम्प्लीमेंट में ऐसा नहीं है कि तेल ज़्यादा ले रहा। बाकी देखो काफ़ी जानकारी दी, और बाकी एक वीडियो और बनाऊंगा सीजन में चलते हुए, और तरीके से एक हो सके तो माइलेज टेस्ट और करेंगे इसका जी, किसी दिन जरूर कराएंगे। और कल्टीवेटर तो इसके उसका है नहीं, कल्टीवेटर के बजट बाकी सुपर सीडर पे और किसी एप्लीकेशन पे देखेंगे। बस जल्दी सुपर सीटर में भाई अभी धान कटेंगे। भाई की वीडियो ने लाइक करो, कमेंट करो, भाई के चैनल सब्सक्राइब करो, थोड़ी मदद कर दो भाई। है भाई बहुत मेहनत कर रहा है अपनी वीडियो बनाने में, आपको आया ही नहीं, सुबह सुबह भाई यहीं लग रहा है इन वीडियो के चक्कर में ही। हाँ, चार्ट बनाया जब जाके वीडियो, चार्ट बनाओ जब जाके वीडियो बनी भैया, तब भाई लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। भैया सुमित भैया ने कह दी तब तुम करी दो।